हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। सनातन धर्म में हम सभी जानते हैं कि गाय को माता बताया गया है क्योंकि गाय हमें दूध प्रदान करती है। आज हम इस वीडियो में वैदिक शास्त्रों के आधार पर आपको बताएंगे कि गाय हमारी माता है तो पिता कौन है, सनातन धर्म में किन्हें पिता का दर्जा दिया गया है। और जो आधार हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं वह चैतन्य चरितामृत से है, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु उनका एक वार्तालाप आता है चांद काजी के साथ, जो कि एक मुस्लिम शासक होते हैं। उनके साथ चर्चा में श्री चैतन्य महाप्रभु इस विषय के बारे में बताते हैं। इन श्लोकों को पढ़ने से पहले हम सभी ये जान लें कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं वे भगवान श्री कृष्ण स्वयं हैं, जो राधा रानी के भाव में लगभग 500 वर्ष पहले इस धरती पर अवतरित हुए थे और हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन कलयुग के इस युग धर्म को वे स्थापित करने आए थे। तो यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु अर्थात श्री कृष्ण वे कह रहे हैं, गौ दुग्ध खाओ गाभी तोमार माता, वृष अन्न उपजाए ताते तेहो पिता। तो यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु चांद काजी को कह रहे हैं, आप गाय का दूध पीते हैं, अतएव गाय आपकी माता हुई, और बैल आपके भरण के लिए अन्न उपजाता है, इसीलिए वह आपका पिता हुआ। आगे श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, पिता माता मारी खाओ एवं कौन धर्म, कौन बले कर तुम्ही ए मत विकर्म। क्योंकि गाय तथा बैल आपके माता पिता हैं, तो फिर आप उन्हें मारकर कैसे खा सकते हैं? यह कैसा धर्म है? आप किस बल पर ऐसे पाप कर्म करने का दुस्साहस करते हैं? तो यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि गाय हमारी माता है क्योंकि वे हमें दूध प्रदान करती हैं, और बैल अपने संघर्ष से हमें अन्न प्रदान करते हैं, इसीलिए बैल हमारे पिता के समान हुए। यह दोनों श्लोक श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 17वें अध्याय से लिए गए हैं। श्लोक 154 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हर व्यक्ति यह समझ सकता है कि हम गायों का दूध पीते हैं और कृषि उपज लेने के लिए बैलों की सहायता लेते हैं, क्योंकि हमारे पिता हमें अन्न प्रदान करते हैं और माता हमें जीवित रहने के लिए दूध प्रदान करती हैं। इसीलिए गाय तथा बैल हमारे माता पिता हुए। वैदिक सभ्यता के अनुसार 7 माताएं होती है। इसके बारे में हम कभी किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। और इन्हीं 7 माताओं में से एक माता गाय है, और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने चांद गाजी को यहाँ चुनौती दी, यह कौन सा धर्म है जिससे कि आप अपने माता पिता को मारकर खाते हैं। अब यदि हम किसी भी सभ्य समाज की बात करें, कोई भी व्यक्ति ऐसे समाज में अपने खाने हेतु अपने माता पिता को मारने का दुस्साहस नहीं करेगा। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ इन श्लोकों के द्वारा वे मुस्लिम धर्म को मातृहंता और पितृहंता घोषित करते हैं। यह श्रील प्रभुपाद ईसाई धर्म के संदर्भ में भी कहते हैं कि ईसाई धर्म में मुख्य आदेश है तुम हत्या मत करो, thou shall not kill, परंतु फिर भी ईसाई इस नियम का उल्लंघन करते हैं। वे जानवर की हत्या करते हैं और उसे खाते हैं। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन, इसमें हमारा पहला नियम यह है कि हम किसी भी प्रकार का मांसाहार नहीं करते, और गौ मांस का तो हम विशेष निषेध करते हैं क्योंकि शास्त्रों के अनुसार गाय हमारी माता है। और इसीलिए इन श्लोकों के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुसलमानों द्वारा गौवध का प्रतिवाद किया। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद के 2 अध्याय के 29वें श्लोक में श्री प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि स्मृति विधान के अनुसार गाय मनुष्य की माता है और बैल मनुष्य का पिता है। गाय माता है क्योंकि जिस प्रकार मनुष्य अपनी माता का स्तनपान करता है, उसी प्रकार मनुष्य समाज गाय का दूध पीता है, और इसी प्रकार बैल मनुष्य समाज का पिता है क्योंकि पिता बच्चों के लिए कमाता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे बैल अन्न पैदा करने के लिए भूमि जोतता है। इस चर्चा को आज हम यहीं पूर्ण करते हैं। हम इसी प्रकार से और वैदिक तथ्य विभिन्न शास्त्रों से लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।
धन्यवाद। हरे कृष्ण।